नमस्कार साथियों, आज फिर हम हरियाणा जीके की नई वीडियो के साथ उम्मीद करते हैं हरियाणा जी की आपको पसंद आ रही होगी और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया करके कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा शेयर हो। और कोई दिक्कत है, कमेंट है तो वो कमेंट में बताएं, कोई दिक्कत है या कुछ और हमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसके बारे में बताएं। कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा ज्ञान जो हमारे को है वो दें और कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। तो जैसे कि पता है हमें 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ और उसके बाद हम कंटिन्यू प्रोग्रेस पे हैं। आज हम बात करेंगे हरियाणा और उसकी जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के कुछ आंकड़े पेश करेंगे, वो कैसे है वो देखेंगे। सबसे पहले एक बात सोचने की है कि 1800 मतलब पहले भारत की बात करेंगे। 1872 में पहली जनसंख्या की गणना हुई। पहली जनसंख्या की गणना हुई भारत में और उस टाइम पे लॉर्ड मेयो था भारत में। लॉर्ड मेयो उसने पहली जनसंख्या की गणना करवाई थी भारत में। उसके बाद में ये थी कि टेम्परेरी मतलब जनसंख्या की गणना होगी और रिकॉर्ड में आ गई। उसके बाद 1891 में लॉर्ड रिपन ये नियमित जनसंख्या की गणना शुरू होगी थी। ये नियमित का मतलब ये है कि 1891 में, फिर उसके बाद 10 साल 1900 में, 1911 में, 1921 में, 1931 में, इस प्रकार हर 10 साल के बाद में भारत की जनसंख्या की गणना की जाने लगी। और ये नियमित जनसंख्या की जो गणना थी वो लॉर्ड रिपन के टाइम से शुरू हुई थी। और भाई जनसंख्या का तो पता है हम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं, बच्चे पैदा करें दबा के। ये तो आप समझ सकते हो कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है। कारण कई हो सके हैं। एक पढ़ा करते हैं हमसे बोला जनसंख्या बढ़ती है कारण देखो, तो एक उसमें किताब में लग रहा है क्या था, मनोरंजन के साधनों की कमी। मतलब जो गरीब हैं उनके मनोरंजन के साधनों की कमी है तो जनसंख्या बढ़ती है। आप सोच सकते हो कैसे हो। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। हरियाणा की जो पहली जनगणना है वो 1971 की है। हरियाणा की पहली जनगणना क्यों है? देखो भाई 1966 में हम अलग हुए और उसके बाद में जो जनगणना आई 1971 में आई। और 1971 में जब हरियाणा पूरा अलग स्टेट हो चुका था तो हरियाणा की जनसंख्या की गणना 1971 में पहली हुई और लास्ट की जो है वह 2011 की है। अब पीछे जनगणना के आंकड़े नहीं हुए, कुछ कोरोना काल था तो कोरोना में तो पता सब कुछ बंद है तो किसी से संपर्क हुआ ही नहीं, तो जनगणना नहीं हुई। और अभी शायद इसको ऊपर एक्शन होगा और जनगणना होगी। सरकार इसकी तरफ अभी ध्यान नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर के मामले में फंसी पड़ी। को अभी तक शायद कोई जानकारी भी नहीं है, इसके बारे में कोई हल्ला भी नहीं है। लेकिन जनगणना होती रहनी चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कौन कितना जी रहा है, कौन बढ़ रहा है और किसने कितनी प्रोग्रेस करी है। कुछ एक मामलों में देख सका कि जो हिंदू था वो डाउन होता जा रहा है, तो जो अल्पसंख्यक बोले जाना वो जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। ये चीजें कुछ कहने की नहीं होती, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जितना भार हम अपने देश पे डालेंगे उतना ही हमारा विकास रुकेगा। क्योंकि जो हमारे पास संसाधन है वो सीमित है और सीमित संसाधनों के साथ में जनसंख्या वृद्धि वो खतरनाक होती है। लेकिन किसी को कुछ समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है, कह नहीं सकते। हम अपने को तो कंट्रोल कर ले, लेकिन जो 11, 12, 20, 22 बच्चे पैदा करते, 4 बीवियां रखते हैं तो उनका कोई इलाज नहीं है। यदि पूरे भारत में एक ही कानून लागू हो, सबके लिए बराबर हो, हर एक नागरिक बगैर भेदभाव के समान हो तो जाके कुछ बन सकता है। लेकिन नहीं, कोई बात बोलते तो उसको ऊपर ऑब्जेक्शन हो जाए, कानूनी कार्रवाई होने लगे। लेकिन हकीकत यही है कि एक देश और एक कानून सबके लिए होना चाहिए ताकि कोई गलती करे तो उसकी सजा भी उसको मिल सके। अब बात करेंगे 1971 की जनगणना हमारे हरियाणा की पहली जनगणना थी और लास्ट में 2011 की हमारी लास्ट की जनगणना है।
जिसके अनुसार हमारी जनसंख्या 2,53,00,000 से भी ज्यादा 51,462 इतने आदमी लगाई दोनों है, बालक भी हैं इसमें और बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, मतलब ये टोटल जनसंख्या है। ये हमारी अब तक की टोटल जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार है। एक तो गणिए बड़ी की होगी भाई, तब आगे बढ़ी है, खूब बढ़ी है। और कोरोना में तो जनसंख्या बढ़ी है, सारे समझो, कोरोना में सारी जनसंख्या बहुत बड़ी है। ना चाहते हुए भी जनसंख्या बढ़ी है और उन चीजों का कोई इलाज नहीं होता। जब प्रकृति का अपना जवाब मांगती है ना, तो उसका कोई फायदा कोई नुकसान होता ही जरूर है। तो आगे चलते हैं हम। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी जो जनगणना है 2011 के अनुसार 2,53,51,462 है और उसमें हरियाणा में ग्रामीण और शहरी दो जगह बसे हैं। अब आप देख सकते हो शहर में कितने हैं और गांव में कितने हैं वो लिखेंगे, क्योंकि बोला है कि हरियाणा गांव में निवास करता है और ये हकीकत है। हरियाणा में 2,53,51,462 जनसंख्या में से शहरी कितनी है और ग्रामीण कितनी है। हरियाणा ग्रामीण इलाका है साथियों। शहर में मात्र 35% जनसंख्या निवास करती है और गांव में 65% निवास करती है। और हरियाणा में खेती बाड़ी अच्छी हो गई, जनसंख्या बढ़ने का कारण यह हरियाणा में जो खाने पीने की चीजें हैं वो अच्छी हो, दबा के हुए, इसलिए हमारे हरियाणा जनसंख्या दबा के बढ़े है। और यहाँ उद्योग धंधे अच्छे हैं। आपको बता दें, जैसे फरीदाबाद में NIT जो बना था, नेशनल इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जो पहली टाउनशिप थी NCR में लगती, वो फरीदाबाद में बनी थी और बहुत बड़ी थी। उसमें एस्कॉर्ट और JCB बहुत से प्लांट हैं कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती, हजारों प्लांट हैं। उसके बाद ये IMT जो मानेसर की बनी, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है जो वो बनी, उसमें भी हजारों कंपनियां हैं। गुड़गांव के लगती मानेसर में, और अभी तो मानेसर और गुड़गांव बावल का एरिया सारा एक हो चुका है। उसके बाद एक IMT और खड़ी होगी सोना में, एक नई IMT जिसमें रोहतक में बनी। उसके एक बाद एक नई IMT अभी खरगोदा में 900 किलो में उसको वैलिड हुआ है, 900 एकड़ जमीन पे। अब 900 या 9,000 आंकड़े देख के बता देंगे। मतलब इतनी IMT खड़ी होगी जिसमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, और इंडस्ट्रियल टाउनशिप है तो सीधी बात है कि जनसंख्या बढ़ेगी। कारण क्या है, वहां पर उद्योग धंधे लगेंगे, आमदनी होगी तो लोग वहां पर कमाने के लिए आएंगे, और कमाने के लिए आएंगे तो जहां रहेंगे वहीं जनसंख्या वृद्धि होगी। ये आसान सी भाषा थी हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब बताया कि शहरी 35% है और ग्रामीण 65% है। अब साथियों देखो, शहर में तकरीबन 88 लाख जनसंख्या निवास करती है और गांव में 1,65,00,000, गांव में 1,65,00,000 जनसंख्या निवास करती है। ठीक है जी, ये है हमारा तकरीबन मोटा मोटा जो आंकड़ा है वो। अब आप देखोगे कि मैं जो जनसंख्या घनत्व है वो भी हम करेंगे। तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, गांव में कम है। सबसे पहले देखेंगे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है भारत का, वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है। और हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 573 व्यक्ति, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है वो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या घनत्व है हरियाणा का। अब देख लो, शहर का भी बतावांगे और गांव का भी बतावांगे। शहर का है भाई 4475 व्यक्ति, 4475 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बहुत बड़ा भाई। और गांव का 391। साफ सुथरी हवा पानी गांव में है, रवा शहर में हाँ, लेकिन साफ सुथरी हवा पानी गांव में ही है। 391 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हमारा जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देख लो फर्क,
शहर में सबसे ज्यादा फरीदाबाद का, गुड़गांव का, पंचकुला का, ये वो जगह है जहां रहने का स्टेटस सिंबल बना दिया गया है और जहां पे कमाई का जरिया मतलब उद्योग धंधे है या नौकरी पैसा है वहां पे ज्यादा है। अब क्या देखेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, सबसे अधिक कहां है वो चीज देखेंगे। सबसे अधिक और सबसे कम, एक साइड लिखा है कम, एक साइड ज्यादा। अब देखो भाई, सबसे अधिक जनसंख्या डिस्ट्रिक्ट वाइज दो बता दें, कम और ज्यादा। सबसे अधिक तो है फरीदाबाद में, डिस्ट्रिक्ट छोटी है, और सबसे कम है पंचकुला में। ये है भाई पहले नंबर के कम और ज्यादा। दूसरे नंबर पर जनसंख्या जो ज्यादा है वो हिसार में। हमारा हिसार जिला भाई काफी बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या मामले में आज भी बड़ा है, काफी अच्छा है, रहने का मामले में भी अच्छा है। हिसार और जींद वाले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे हैं। जींद तो कंट्री एक हुआ बन जा रही है, मतलब जींद का नाम मिला जींद कंट्री का। और बस सीधी बात है, 1857 की क्रांति के टाइम पर थी भी वो कंट्री नहीं, मतलब कि पटियाला रियासत हुआ करती, तो जींद पटियाला रियासत में राजा महाराजा नहर हुआ करते। 47 में एकीकरण होकर भारत का गठन हुआ, तब जाके हमारे को जींद जिला मिला, नहीं तो जींद तो कंट्री थी। अब दूसरा, पंचकुला के बाद में रेवाड़ी, जो कम जनसंख्या है वो एक रेवाड़ी में है। रेवों की रेवाड़ी, राव तुलाराम बड़ा तगड़ा आदमी था, 18 की लड़ाई में हरियाणा में सबसे मजबूती के साथ लड़ने वाला था, जो लास्ट में फिर अफगानिस्तान में अंग्रेजों ने उसको फांसी तोड़ दिया था। गजब का लड़ाका, मूछाड़ा, फोटो देखा हो कभी, बड़ा बढ़िया था। मतलब रेवाड़ी के रेवों में कमाल करा था बंदे ने, तो वो रेवाड़ी है। पित्तल कारखाना, पित्तल के बर्तन रेवाड़ी में बनाया करते, आजकल तो जगाधरी वगैरह में बने हैं, लेकिन पित्तल के कारखाने रेवाड़ी में बनाया करते, आज भी बने हैं लेकिन थोड़े कम है। टोकनी पित्तल की, रेवाड़ी ने जाइए बोला पित्तल की टोकनी लाइए, वो टोकनी भाई लेके कम चलती, स्टील के भांडे यार हूं लेके चल चमकदार, कि उसको मानना पड़ा करता। पित्तल को जितना चमकाओगे ना उतनी ज्यादा चमक मारा करता वो, इसलिए वो प्रसिद्ध था। और गजब की टोकनी खाया करती। ये ब्याह शादियां में एक पित्तल की टोकनी जरूर आज भी देवे है, लेकिन उसका जंग लगे थे, मतलब कड़ी कड़ी ही हो जाए खीरो है, तो वो रेवाड़ी है भैया। आजकल उद्योग धंधे बावल में बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो अच्छे हैं। गुड़गांव के साथ साथ ही बेल्ट लगती है, तो है दिल्ली से गुड़गांव मुंबई तक जयपुर का हाईवे है, उस पे है। उसके बाद ये बात होगी कम और ज्यादा। धार्मिक आधार पर जनसंख्या देख लेते हैं, धार्मिक आधार पर भी जनसंख्या देख लेते हैं कि कौन से कितने आंकड़े हैं। देखो सीधी बात है, सबसे ज्यादा अपने हरियाणा में हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान पाए जावे हैं। भाई बात यह है कि हिंदू और फिर मुसलमान, फिर हैं सिख, ठीक है, फिर हैं जैन, और फिर हैं ईसाई। मुसलमान बहुत बने थे, लेकिन 1947 में जब आजादी में पाकिस्तान नहरा बन गया तो बहुत से मुसलमान पाकिस्तान में चले गए। आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पर, हरियाणवी इन पाकिस्तान, गजब के मिले वह ठीक है, आप उसमें बहसबाजी कर ले लोग, लेकिन जो हरियाणा है दिल तो मिल रहे हैं। हरियाणा है गिला बोली बोलना आज भी, कोई बुआनी वाला है, कोई बोला शिवानी वाला है, कोई रामगढ़ है, गजब के बोलना छोड़े। हरियाणवी बोली आज भी नहीं छोड़ी उन लोगों ने, वो पाकिस्तान में। चलो पाकिस्तान की बात खत्म करा, अपने हरियाणा की बात करा। हरियाणा में 87% हिंदू है भाई, 87% है। जनसंख्या कम बढ़ावा, एक पे के पैदा करा, आगे छोटा भाई नौकरी कौन देगा, कमाई की होगी, वो चीज सोच के हम जनसंख्या नहीं बढ़ाते, लेकिन फिर भी ठीक ठाक से है। उसके बाद है मुस्लिम, ये है भाई सबसे ज्यादा, वैसे मेवात में है 7.3% हरियाणा में मुसलमान भी है। वो मेवात जिसमें गांधी जी ने बोला था अगर रुको भाइयों कुछ नहीं होगा, आप यही रुको। यदि ऐसा नहीं होता तो वहां पंजाबी ज्यादा होते, समझो, क्योंकि ट्रांसफर हुआ था एक दूसरे का। मुस्लिम पाकिस्तान में चले गए थे, जो पंजाबी थे वो हिंदुस्तान में आ गए थे, तो मेवात में भी पंजाबी होते, लेकिन गांधी जी ने हाथ जोड़ के उनको रखा था। हालांकि मेव जो जाति है अलग जाति थी, स्पेशल हिंदुओं की अलग प्रजाति थी,
और वो सबसे ज्यादा कन्वर्ट मुसलमान हो गए थे। आज सारे के सारे तकरीबन मेवाती मेव जो है मुस्लिम है। राजस्थान में भी है मेवात का एरिया, और हमारा हरियाणा तो पूरा ही मेवात का इलाका है। बड़ी योद्धा लड़ाके हुआ करते, लेकिन वो धीरे धीरे कन्वर्टेड हो गए, मुस्लिम हो गए। ये 7.3% जनसंख्या है हमारे हरियाणा में मुसलमानों की। हमारे सिख भाई भी हैं भाई, वो भी हैं 5% 4.9%। ये हमारे सिख हैं। और भाई जैन और ईसाई थोड़ा फर्क है, जमा थोड़ा सा, इतना 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 फर्क है। मतलब कितना है दिखा दूंगा। जैन है 0.21% और ईसाई है 0.20%। मतलब इतना 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 फर्क है, वो इतना फर्क है भाई। ये था हमारा धार्मिक जनसंख्या के आधार पर। भाई एक चीज और देख लिया, जनसंख्या बढ़े कितनी है, बढ़ने का मतलब बाढ़ कितने हो भाई, एक साल में कितने बढ़ जाए हैं, ठीक है। परसेंटेज वह जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, वृद्धि दर। अब ये कितने है भाई, यह है 19.9%। कितनी, 19.9% यह जनसंख्या वृद्धि दर है। कितकी सबसे ज्यादा, यह है गुड़गांव में की, कहां की, गुड़गांव की। मतलब यह नहीं है पूरा हरियाणा की है, और सबसे ज्यादा है गुड़गांव में, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर गुड़गांव में। और सबसे कम उसका नजदीक इलाका, बिल्कुल उसका नजदीक लगता झज्जर। हमारा जो झज्जर है ना, उसमें सबसे कम वृद्धि दर ये है भाई, ये होगी वृद्धि दर। थोड़े आगे और देखा, लिंगानुपात देखा। लिंगानुपात 2011 के अनुसार है भाई। किसके अनुसार है, 2011 की चल रही है। जो भी आंकड़े अभी तक है 2011 के चल रहे हैं। यदि 2021 में जनगणना हो जाती और कोरोना नहीं आता तो जनसंख्या के आंकड़े कुछ बदल चुके होते, क्योंकि उसमें जो लिंगानुपात है ना हमारा सुधार हुआ है। लेकिन अभी देखा लिंगानुपात 2011 के अनुसार 1000 छोरे, और इनका कितनी छोरी है भाई, घना ही फर्क था। कितना फर्क है, 889 छोरी थी, अरे गति नाश हो गया हरियाणा का। जगदेव ज्ञानदेव है, बोला होगा ना अपना कृषि मंत्री, 4,000 रुपया भूल लिया राजस्थान से। शर्म की बात है, डूब के मर जाओ, नौकरी तो देनी को 4,000 रुपया ब्याह करा दोगे, जनसंख्या में अपना सुधार कर लो। सूर्या ने मारना बंद कर दो, सूर्या ने शिक्षा अच्छी दो, मारने की जरूरत को नहीं पड़े, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी बातें बताओ। क्योंकि ये जो है ना, यो चौरांडे बैठे का हमारे थोड़े हैं, ये बड़ा खतरनाक है, ये आंकड़ा बहुत खतरनाक है, कई चीजें बिगाड़ देता है वो। कई बेचारे घर में ब्याह बनूं दे, जो घर था वो मुक गया, जिसमें एक बार था, जमीन पानी थी, कोई काम धंधा न करे, कोई ब्याह होना ही नहीं। तो भाई लायक बनना था, पढ़ाई लिखाई करके काम धंधा भी करना पड़ेगा, नौकरी की ट्राई साथ के साथ अपनी और भी ट्राई, ये जरूरी है। थोड़ी ये बातें ना जनरल बातें हैं, मुंह से निकल जाए हैं, क्योंकि ये ना चिंता का विषय है। थोड़ा सुधार भी हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है, सबसे ज्यादा कहाँ सुधार हुआ है, वो मेवात में हुआ है। मेवात थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं भाई, ठीक है ना, क्या है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर सुधार हुआ है। कितना, 907 तक जा लिया, अच्छी बात है, 907 तक जा लिया, सोचने का विषय है। उसके बाद एक जिला और है जिसमें सुधार हुआ है, कौन सा है, फतेहाबाद। इसमें क्या है, ये 1000 से ज्यादा की है, ये 907 तो ना बाद में एवरेज है, लेकिन ये जो है ना, ये बता रहा हूं, इनमें ज्यादा 1000 से 1040 1050 1100 तक कितने भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सुधार हुआ। 907 हमारा इसकी बजाय 907 हो गया। और फिर सबसे कम कहाँ है, सबसे कम जहां ज्यादा पढ़े लिखे हैं उड़े हैं, सबसे कम कहाँ है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कौन है, गुड़गांव, गुड़गांव और सोनीपत, गुड़गांव और सोनीपत क्या में है कम, और यो है ज्यादा। मतलब है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वहां लिंगानुपात कम है, और जो कम पढ़े लिखे हैं
वो भाई बालक पैदा करे उनको सोचते सो रहा हूँ सॉरी ठीक है भगवान ने दिए बालक हो गए। तो इन चीजों का फर्क है भाई, ये बहुत सोचने की बातें हैं। इसके बाद साक्षरता वृद्धि दर और देख लेते हैं, उसके बाद अभी टॉपिक खत्म कर जाएंगे। ये जनसंख्या से जुड़ी बातें थी ना, तो साक्षरता वृद्धि दर और देख लेते हैं मोटा मोटी। साक्षरता वृद्धि दर और मतलब साक्षरता वृद्धि दर, साक्षरता दर, साक्षरता दर, साक्षरता दर कितनी है हरियाणा की भाई? ठीक सी है। साक्षरता दर की वो है थोड़ा सा चोखा पढ़ना लिखना, मतलब अपना सही कर दे, थोड़ी सी चट्टी पत्री बांच ले पुरानी भाषा के अनुसार, वो साक्षर हुआ है। वह दर कितनी है हमारी? वह 2011 के अनुसार 73.6% है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, गणी को नहीं भाई। जिस तरह हरियाणा है उस तरीके से तो 100 की 100 होनी चाहिए, क्योंकि भाई मेरे गांव में तो कल की छोरी पड़ दिया हुए हैं, लेकिन फिर भी कम रहेगी। कितने कितने तो फर्क हो गया, क्योंकि मेवात का इलाका है वहां पे कम होगी जिस तरह। क्यों भाई? दूर दूर का इलाका, गरीबी ज्यादा थी, बच्चे पढ़ नहीं पाए, तो ये फर्क है। ज्यादा बच्चे का उनका नुकसान भी हो जाए। तो सबसे ज्यादा कहाँ है साक्षरता दर? ज्यादा साक्षर ये है गुड़गांव में। कहा? गुड़गांव में। और कम साक्षर भाई इसे का हिस्सा है मेवात, यो इसे मत निकला है, इस वक्त सबसे कम साक्षर है। एक चीज और है, ये सरकार का बोले तो कई वैल्यू करे हैं, यो जलाई नारा बना दिया। इसको डेवलप करने की बजाय इसको जलाई नारा बना दिया। गुड़गांव में जुड़ा हुआ था, हाँ तो इसको यदि हम दोनों ने जोड़ा तो गुड़गांव की साक्षरता दर कम आ जाएगी एवरेज। इसलिए कि गया है जलाई नारा बना रखे हैं। कई बार है ना सोचने की बात हो जाए, कहने की बात नहीं है ओपन खुली हो भाई इस तरीके से कर रखा, नहीं आइडिया लगा इसका भाई ये तरीका हो सके, क्योंकि ये ना इसके अंदर घुस गया था तो इनका बिगाड़ हो गया था। दूसरा ज्यादा पढ़े लिखे जिला कौन सा है? पंचकुला। ज्यादा पढ़े लिखे जिला कौन सा है? पंचकुला। और पूरन है कम पढ़े लिखा भाई वो हमारा गया हिसार का पड़ोसी है क्या? फतेहाबाद, ये दूसरा नंबर पर कम पढ़े लिखे जिला है। तो मैं यही कहूंगा पढ़ना लिखना शुरू कर दो और अपने साक्षरता दर बढ़ा लो। जनसंख्या घनत्व की बात हो रही थी नहीं, जनसंख्या घनत्व कहाँ का कौन सा जिला का ज्यादा है? जनसंख्या घनत्व यो फरीदाबाद का सबसे ज्यादा भाई, फरीदाबाद जिले का, ठीक है। और सबसे कम है सिरसा का। सिरसा जिला बहुत बड़ा है, जमीनी आजकल जो एरिया क्षेत्र बोले वहां जनसंख्या कम है। छोटा जिला है, जनसंख्या ज्यादा है। यहाँ पे तो भाई अबूबशहर और जैसे बड़े जंगली इलाके भी हैं, और यहाँ पे है तो पहाड़ियां रावली की, लेकिन यहाँ पे उद्योग धंधे ज्यादा होने की वजह से जनसंख्या ज्यादा है। तो इसी के साथ धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।